पूजा और रमन की प्रेम कहानी मैं विकास प्रजापति आप सभी को एक प्यार भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है दो अजनबियों की, रमन और पूजा की, जिन्हें किस्मत ने एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मोहब्बत थी, जज्बात थे और इंतजार भी। पहली झलक, रमन लखनऊ के एक छोटे से कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले थे। हर रोज वह अपनी पुरानी साइकिल से कॉलेज जाया करता, एक घिसा हुआ बैग पीठ पर और दिल में उम्मीदें भरी होती। उसकी दुनिया बिल्कुल सीधी सादी थी, न ज्यादा दोस्तों का झुंड, न पार्टियां, न दिखावा। उसका एक ही मकसद था, पढ़ाई करना, कुछ बनना और माँ बाप के सपनों को पूरा करना। एक दिन की बात है, कॉलेज की लाइब्रेरी में जैसे ही उसने कदम रखा, एक लड़की उसकी आंखों के सामने से गुजरी। सफेद सलवार कुर्ता, बालों को पीछे करती हुई, हाथों में कुछ किताबें और आंखों में एक अजीब सा सुकून। रमन की सांसें कुछ पल के लिए थम सी गई। वही थी पूजा। पूजा उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर की बेटी थी, बहुत ही संस्कारी, पढ़ाई में होशियार, लेकिन दिल से बेहद सरल। उसकी मुस्कान किसी भी उदास दिल को खुश कर सकती थी। उसने रमन को पहली बार तब नोटिस किया जब वह लाइब्रेरी के एक कोने में चुपचाप कुछ लिख रहा था। पूजा उसकी उस गहराई से प्रभावित हुई जो रमन की आंखों में थी। एक दिन पूजा की एक नोटबुक गिर गई। रमन ने बिना कुछ कहे वो नोटबुक उठाकर चुपचाप दे दी। उसी पल उनकी नजरें मिली। कुछ तो था उन नजरों में जो कहा नहीं जा सकता। थैंक यू, पूजा ने कहा। वेलकम, रमन ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई, जो पहले लाइब्रेरी तक सीमित थी। फिर पूजा ने एक दिन पूछ ही लिया, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? रमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया किसी के साथ रहने का। इस जवाब ने पूजा के दिल में रमन के लिए एक अलग सी जगह बना दी। दोस्ती से मोहब्बत तक रमन और पूजा की दोस्ती हर दिन गहराती गई। लाइब्रेरी के कोने से निकलकर अब वे कॉलेज के बगीचों में साथ समय बिताने लगे, कैंटीन में एक साथ चाय पीने लगे। रमन को अब पूजा की मुस्कान आदत बन चुकी थी। वहीं पूजा भी हर सुबह सबसे पहले रमन की तलाश में अपनी नजरें घुमाती। एक शाम जब कॉलेज का परिसर शांत था और हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, पूजा और रमन पेड़ के नीचे बैठे थे। पूजा की आंखों में कुछ सवाल थे और रमन की चुप्पी में कुछ जवाब छुपे थे। रमन, पूजा ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? रमन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में झांक कर बोला, हाँ, लेकिन वो अब तक समझ नहीं पाई है। पूजा की आंखें नम हो गई। वह सब समझ चुकी थी। इजार अगले दिन पूजा ने रमन को एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, रमन, तुम्हारी खामोशी में जो बातें होती हैं वो किसी शोर में नहीं मिलती। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी इज्जत देने का तरीका, तुम्हारा मुझे देखकर नजरें झुका लेना, सब कुछ मेरे दिल में घर कर गया है। शायद मैं भी वही हूं जिसकी तलाश में तुम हो। रमन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पूजा को देखा और पहली बार अपने दिल की बात जुबान पर लाई। मैं तुम्हें चाहता हूं पूजा, बहुत पहले से, लेकिन सोचता था तुम मेरी दुनिया से बहुत ऊपर हो। पूजा ने रमन का हाथ थामते हुए कहा, प्यार कभी ऊंच नीच नहीं देखता रमन, वो बस दिल देखता है, और तुम्हारा दिल सबसे खूबसूरत है। कस्में, वादे और ख्वाब। अब रमन और पूजा हर रोज एक दूसरे के साथ होते। कॉलेज की हर दोपहर, हर शाम, हर लाइब्रेरी का कोना अब उनका था। रमन ने पूजा के लिए एक छोटी सी डायरी बनाई थी, जिसमें वो रोज उसके लिए एक पंक्ति लिखता, तेरी आंखों में जब से देखा है, मेरी सारी दुनिया वहीं बस गई है। पूजा उस डायरी को अपने बैग में रखती और खाली वक्त में उसे पढ़ती, मुस्कुराती और कभी कभी रो देती। उन्हें अब इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बस एक दूसरे का साथ चाहिए था। एक दिन पूजा ने कहा, रमन, अगर कल मेरी शादी कहीं और तय हो गई तो? रमन ने गहरी सांस लेकर उसका हाथ थामा। तो मैं उस रात अपनी जिंदगी की आखिरी चिट्ठी लिखूंगा और हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसने वादा किया। हम साथ रहेंगे हर हाल में, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए।
हकीकत की टकराहट। लेकिन जैसा होता है, मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही मुश्किल भी। पूजा के पापा को जब उनके रिश्ते की भनक लगी तो सब कुछ बदल गया। एक गरीब लड़के से शादी, एक ऐसे लड़के से जिसे भविष्य का कुछ भरोसा नहीं। उन्होंने गुस्से से कहा। पूजा ने रमन को सब बताया। रमन कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप सब सुनता रहा। लेकिन उस रात उसने पूजा को कॉल किया और कहा, अगर तुम्हारे पापा को लगता है कि मैं लायक नहीं तो मैं लायक बनूंगा। 1 साल दो मुझे, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। पूजा चुप थी, फिर बोली, मुझे तुम वैसे ही चाहिए जैसे तुम हो, लेकिन अगर तुम्हें खुद को साबित करना है तो मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। दूरियां और इंतजार। रमन ने कॉलेज के बाद एक नौकरी पकड़ ली। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। पूजा अब कम मिलने लगी, कॉल्स भी कम हुए, लेकिन उनके बीच का भरोसा और मोहब्बत गहरी होती गई। हर महीने रमन पूजा को एक चिट्ठी लिखता जिसमें वो अपने ख्वाब, थकावट और पूजा की यादों को समेटकर भेजता, और पूजा हर चिट्ठी पढ़कर अपने तकिए में छुपा लेती। वो दिन, वो साल, वो इंतजार बहुत कठिन थे, लेकिन फिर एक दिन लौट आना 3 साल बाद। रमन अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और सबसे बढ़कर खुद पर गर्व था। वो पूजा के घर गया। दरवाजा खोला उसके पापा ने। मैं अब वो लड़का नहीं रहा जो 3 साल पहले था। मैं अब वो लड़का नहीं रहा जो 3 साल पहले था। 3 साल पहले था। मैं आपके लायक बनने निकला था, और आज सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आपकी इज्जत मांगने आया हूं, रमन ने कहा। पूजा के पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने रमन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने कर दिखाया बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। पूजा अंदर से दौड़कर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और मुस्कान थी। रमन ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अब कोई चिट्ठी नहीं, अब सिर्फ एक घर होगा जहां हम दोनों होंगे। नवाम भागा अंत, जो एक नई शुरुआत। ये शादी सादगी से हुई, लेकिन उनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। वो आज भी एक दूसरे की आंखों में वही पहली झलक तलाशते हैं, वही चाय की खुशबू, वही लाइब्रेरी का कोना। रमन ने वो डायरी अब भी संभाल कर रखी है, और पूजा हर साल उसकी आखिरी पंक्ति पढ़ती है, जिस दिन तू मेरी बीवी बनी उस दिन मैं सबसे अमीर इंसान बन गया। मैं विकास प्रजापति था, और आपने सुनी पूजा और रमन की वो कहानी जो मोहब्बत, संघर्ष और सच्चाई का आईना है।